आपकी आज की टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये इंपॉर्टेंट है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये क्या होता है? मान लिया ये बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है। ये जो दूरी है ये है स्मॉल r। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए इस OA की रेखा में एक बिंदु B O से जिसकी दूरी है आपका x, O से इसकी दूरी है x, इस बिंदु की दूरी कितनी है x। इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब इस परीक्षण आवेश पर बल इस तरफ लगेगा, ये बल आपका F। अब जो है क्या लिखेंगे? अब इसको पहले मान लेते हैं कि B से अब बल लगेगा तो वही कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, तो यहां पर Q0 अपान R स्क्वायर के जगह पर यहां पर दूरी x है तो यहां पर आपका हो जाएगा कि बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान x स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी यहां से यहां तक आवेश के बीच की दूरी जो है वो है x। यदि इसे अति सूक्ष्म दूरी, ये मान लेते हैं बिंदु C है, इसे अति सूक्ष्म दूरी dx, बल के विपरीत दिशा में अति सूक्ष्म दूरी dx तक घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य, इसी किए गए कार्य से ही विद्युत विभव निकालेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? मान लिया बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। इसके लिए OA की रेखा में O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, ये आपका होगा F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 बाई, यहां दूरी है x स्क्वायर। यदि परीक्षण आवेश Q0 को बल के विपरीत दिशा में dx दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए तब किया गया कार्य। अब किया गया कार्य क्या होगा? dw इज इक्वल, चूंकि ये विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो रहा तो होगा -F इंटू dx। इसलिए अनंत से बिंदु
ए तक लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से इस ए तक अगर लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है देखते हैं। W इज इक्वल, इसी का इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर कर देना, माइनस एफ डी एक्स। अब लिमिट कहां से ला रहे हैं, अनंत से, और ये देखिए बिंदु ए तक ला रहे हैं, बिंदु ए की जो दूरी है वह है आर, तो आपका लिमिट लग जाएगा इनफाइनाइट से आर। तो यहां से आया W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट आपकी है इनफाइनाइट से आर। तो आपका W इज इक्वल, इसमें बाहर हो जाएगा क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन, ये लिमिट यही रहेगा 1/x² dx। तो W इज इक्वल माइनस क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन, ए एक्स ऊपर जाएगा x² तो हो जाएगा x की घात -2 dx, लिमिट आपका इनफाइनाइट से r। इंटीग्रेशन का जो सूत्र होता है, इंटीग्रेशन x पावर n dx, इसका फार्मूला होता है x पावर n+1 अपान n+1। तो इसी फार्मूले के तहत इसका करेंगे तो आपका है इंटीग्रेशन x पावर -2 dx। तो इस फार्मूले के अनुसार देखिए x पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, तो यहां से आपका आएगा x पावर -1 अपान ये -2 + 1 यानी कि -1, तो ये आया आपका -1/x। तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो W इज इक्वल आपका आया माइनस क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू -1/x, आपका लिमिट इनफाइनाइट से r। तो अब W इज इक्वल, ये माइनस बाहर करेंगे तो माइनस यहाँ ये हो जाएगा प्लस, तो आपका बचा क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो 1/x, लिमिट इनफाइनाइट टू r। W इज इक्वल क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब लिमिट लगाते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट उस x के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट, तो आपका क्या होगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो W इज इक्वल 1/इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या आया क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r। अब यहां से विद्युत विभव की परिभाषा से जो है V इज इक्वल आपका होता है W अपान क्यू 0। तो V इज इक्वल क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r बाई, अब यहां पर ये क्यू 0 से क्यू 0 कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई r। और आप जानते हैं वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए K इज इक्वल 1, तो इसलिए V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई r। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया।